आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय उद्योगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सुझाव, सजेशन फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखो भारतीय उद्योग में अनुशासन बनाए रखने के लिए सुझाव जो है निम्नलिखित हैं। पहला है पर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधाएं। ठीक है, पर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधाओं में क्या होता है कि जो भी कर्मचारी होते हैं संस्था में कार्य करने वाले, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी गलतियां कर रहे हैं जिससे वो त्रुटि ना हो, गलती ना हो, उसके लिए उन्हें उस कार्य के बारे में ट्रेनिंग करवाना चाहिए। और दूसरा हो जाएगा योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त करना। योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त करना, जो व्यक्ति जिस कार्य में सक्षम है कार्य करने में, वही व्यक्ति उस कार्य को करे तो बहुत अच्छे तरीके से वो कर पाएगा। और जो व्यक्ति कार्य को जानता ही नहीं है, उस व्यक्ति से वह कार्य करवाया जाएगा तो अच्छे तरीके से नहीं करेगा। इसलिए योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त करना जो उस कार्य के लिए अच्छे तरीके से कर लेता हो। तीसरा है नियमों एवं अनुशासनहीनता का ज्ञान। ठीक है, नियम एवं अनुशासनहीनता का ज्ञान। देखो जो भी संस्था होती है उसके जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, उन्हें कर्मचारी को पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो उन्हें बता दिया जाए, जिससे अनुशासनहीनता ना हो। और अनुशासनहीनता का भी ज्ञान होना चाहिए, किससे कैसे बात करना है, क्या चीज़ कैसे डील करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद चौथा है श्रमिकों का प्रबंध में भाग। जो भी श्रमिक होते हैं उन्हें समय समय पर प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके और उनका मनोबल बढ़े। पांचवा है सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मान्यता। सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मान्यता। देखो जो कर्मचारी होते हैं कार्य करने वाले संस्था में, उन्हें प्रत्येक कार्य में रुचि होती है और वो अच्छे तरीके से करते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और आगे कंपटीशन वाले जितने भी वर्क होते हैं उनमें उन्हें पार्टिसिपेट मिलना चाहिए या करना चाहिए, उन्हें उसमें भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। छठवा है प्रभावपूर्ण नेतृत्व। प्रभावपूर्ण नेतृत्व मीन्स क्या होता है, जो भी संस्था के अधिकारी होते हैं या प्रबंधक होते हैं या पर्यवेक्षक होते हैं, यदि उनका नेतृत्व अच्छा रहेगा, वो अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, तो उनके नीचे कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो भी ठीक तरीके से कार्य करेंगे। सातवां है श्रमिक संघ को मान्यता। ठीक है, श्रमिक संघ को मान्यता। श्रमिक संघ को मान्यता में क्या होता है कि जो भी संस्था में श्रमिक होते हैं उनके लिए एक संघ बनाया जाता है, तो उन्हें जिससे उनकी हर समस्या या शिकायतों को सुना जा सके, तो उसको मान्यता मिलना चाहिए, उसका सुझाव देखना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या समस्या है, उन्हें जो है मान्यता मिलना चाहिए इसके लिए। आठवां है उद्देश्यों की स्पष्टता। जो भी संस्था के उद्देश्य हैं उसमें स्पष्ट होना चाहिए और सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए, जितने भी अधिकारी हैं उनको बताना ये चाहिए कि इसके ये उद्देश्य हैं, हमें इस तरीके से कार्य करना है। नौवां है पदोन्नति की नीति में भेदभाव नहीं। ठीक है, पदोन्नति की नीति में भेदभाव नहीं। जो भी संस्था में कर्मचारी होते हैं उनकी जो पदोन्नति होती है, नेक्स्ट पोस्ट पे पोस्टिंग होती है, तो उसके लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए कि जैसे कर्मचारी और अधिकारी के बीच मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जिससे उन्हें जिस पद पर बैठाना चाहिए या पद मिलना चाहिए जिस कर्मचारी को, वह पद उस कर्मचारी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो भेदभाव के कारण नहीं दिया जाता है या जलन के कारण नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक दृष्टि होना चाहिए, सबको एक तरीके से जो है संस्था के अधिकारी या पर्यवेक्षक को देखना चाहिए। उन्हें जिस तरह जैसा कार्य कर रहे हैं, जितना मेहनत से कर रहे हैं, उसी के हिसाब से उनका सिलेक्शन पोस्टिंग होना चाहिए। ठीक।